अस्सलाम वालेकुम। चले जी, सर्दी के दिन आ गए। ठीक है, हम सब स्वेटर वगैरह पहन रहे हैं, जैकेट्स पहन रहे हैं, राइट? स्वेटर बनाने के लिए ऊन, वूल इस्तेमाल होता है। ओके, आप में से किस किस को खुद स्वेटर बनाना आता है ऊन से? आपको आता है, सोहा को, सोहा के अलावा किसी को नहीं आता? क्या आपके वालिदा को आता था? नानी को आता था। ठीक है, एक ऐसी चीज थी जो आपके ग्रैंड पेरेंट, चाहे वो नानी हो चाहे वो दादी हो, उनको आता था, लेकिन आज वो स्किल आपके पास नहीं है। इतना हमें नजर आ रहा है छोटी सी एग्जांपल से कि बाज स्किल्स ऐसे होते हैं जो पहले माजी में थे, ठीक, आज हमारे पास नहीं है। और इसी तरीके से ऐसे स्किल्स हैं जो आज हैं और माजी वाले उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ साल पहले कराची के अंदर बहुत बड़ा बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था, पूरे पाकिस्तान में हुआ था। तो गैस वगैरह का भी इशू था, तो मेरे वालिद ने तेल और कुछ धागों की मदद से पूरा दिया बना दिया था। मुझे वो काम नहीं आता। मैं जब कंप्यूटर पे काम करता था, उनको समझा रहा होता था, तो वो कहते थे, "तुम इस तेज़ी से काम कर रहे हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा।" उनके पास कुछ ऐसे स्किल्स थे जो मेरे पास नहीं है। आप में से किस-किस को बंगाली ज़बान आती है? मैं ऐसे लोगों से मिला जिनको बंगाली ज़बान आती है। मैं ऐसे भी लोगों से मिला जिनको हिंदी पढ़ना आती है, हिंदी रस्मुल ख़त को पढ़ना आता है। वक़्त के साथ-साथ कुछ चीज़ें तब्दील हो जाती हैं और उस ज़माने की ऑब्वियस चीज़ें आज के लिए नॉन ऑब्वियस बन जाती हैं। ठीक है? अब मैं यहाँ पे आप लोग से सवाल पूछता हूँ कि आप लोग के ज़हन में इसके अलावा और कौन से दूसरे स्किल्स हैं, जो आप लोग के ग्रैंड पेरेंट्स को तो आते थे लेकिन आज आपको नहीं आते? आमना अशरफ बोर्ड पे आओ, लिखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो इस पे। कौन-कौन से ऐसे स्किल्स थे, जो आप समझते हैं कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स और उससे पहले वालों को आते थे, आज आप लोगों को नहीं आते? ठीक है। हर्बल मेडिसिन लिख लें। ठीक है, हर्बल मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जो पहले ज़्यादा कॉमन थी। आज के दौर में हमें कोई भी मसला, हम कहते हैं जाके मेडिकल स्टोर से ये जाके ओवर द काउंटर ये दवाई लेकर परचेज़ करके आ जाओ। और क्या चीज़ हो सकती है? किचन पे गौर करें। चलो ठीक है, आप लोग स्पाइसेस लिख लें। स्पाइसेस बनाने का जो तरीका था, उसको कूटने का जो सिस्टम था, आज वो खत्म हो चुका है। और 1 मिनट, क्या? चूल्हा बनाना, ठीक है, चूल्हा जो था फॉर एग्जांपल आप लोग लकड़ी पे खाना पकाते थे, आज आपके पास, जी, चूल्हा लिख दें, बस ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, कोई गलत नहीं, मेरा वेट नहीं करो, पर लिखते जाओ। हम लोग पहले लकड़ियों पे खाना पकाते थे, आज अगर आपसे कहा जाए कि लकड़ी पे खाना पकाना है, आप लोग टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। आप में से जिन लोगों ने इंडक्शन चूल्हे इस्तेमाल किए हैं, शायद वो जब एक दफा उसकी आदत हो जाएगी तो गैस वाले चूल्हे यूज करना आप लोग को लगे कि प्रिमिटिव है, क्या इसके अंदर मैं नॉब को घुमाते रहो। कितना आसान है, इंडक्शन के अंदर मैंने बटन दबा दिया, इतना टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर पे वो उसको लेके चले जाते हैं। और बताएं, घर में घी वगैरह बन रहा है, आपका कल्चर चेंज हो गया। कल्चरल डिफरेंसेस पे गौर करें। आज के दौर के अंदर हम सभी के पास ये शिकायत है कि मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, ओके? हालाँकि हमारे पास ट्रैवलिंग के जितने ज़राए हैं, जितनी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास फुर्सत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन आप गौर करो, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वक़्त के साथ-साथ आप पे काम का लोड बढ़ता जा रहा है। मैंने जब एआई यूज़ करना शुरू की अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब के लिए, तो मुझे बड़ा टाइम बच जाता था। मैं बहुत तेज़ी से वो काम कर लेता था। लेकिन वक़्त के साथ-साथ जो हमारे जो कंपनी के लोग होते हैं, वो भी दे आर कैचिंग अप टू इट। नाउ दे व्हेन दे आर कैचिंग अप टू इट, अब वो कह रहे हैं इस टाइम के, इस काम के लिए जिसको पहले 1 दिन दिया जाता था, वो कह रहे हैं ये काम तो 2 घंटे में हो जाएगा। अब इसका मतलब ये होगा 2 घंटे में मैंने काम कर लिया, तो मेरे पास बाकी काम है, वो भी करना है। तो काम का लोड बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब इस सवाल को हम घुमाते हैं, रिवर्स करते हैं। वो कौन से स्किल्स हैं जो आपके पास तो हैं, लेकिन आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास नहीं थे? ओके, मोबाइल ही ले आओ, मोबाइल हो गया, और ठीक है, मशीन जैसे यूज़ कर रहे हैं। शायद आप लोग की अगर परदादी या उनसे भी पहले के लोगों को अगर आज के किचन में ले जाएँ, तो वो शायद काम ना कर सके। आज के अंदर अगर वो दरवाज़े पे जाके बेल बजाए, तो बोले ये कौन-सा सिस्टम है? पहले क्या था, लकड़ी के दरवाज़े को जाके बजा रहे हैं, कोई ना कोई आ जाता था। दरवाज़े बंद करने का सिस्टम इतना नहीं था। सुबह उठ के लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया। जितना अब हमारा सिस्टम चल रहा है कि पूरा घर जो है आपका बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। और बताएँ? ठीक है, सोसाइटी चेंजेज़ के बारे में बताएँ, सोसाइटी में और क्या चेंजेज़ आ गए? क्या नहीं थे? पर्दे पर्दे नहीं थे।
ओके, बिल्कुल ठीक है, उस पर पहले पढ़ाई का इतना रिवाज नहीं था। और सिर्फ इसका मतलब औरत और मर्द का नहीं है, पढ़ाई का वैसे भी रिवाज नहीं था। ओके, और ज्यादातर लोग खानदान में इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। आपने बेशी जेवर का नाम सुना है? अच्छा, अब उस किताब की एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल किताब है ये, हिंदू इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर। तो ये किताब का जो पहले एडिशन है उसके अंदर उन्होंने जो खवातीन के लिए चीजें लिखी हैं, उसके अंदर उन्होंने ये भी लिखा है कि खवातीन जो हैं वो इतना लिखना पढ़ना जानती हो कि वो अपनी किसी को खत, अगर शौहर को खत लिख रही हो तो लिखवाना ना पड़े, या शौहर का खत आए तो किसी से पढ़वाना ना पड़े। अब आप अंदाजा लगाओ कि उस जमाने कल्चर ऐसा था कि खवातीन को लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, और लिखने पढ़ने के लिए आप किसी और के पास जाते थे कि भाई तुम मुझको पढ़ के सुना दो, मैं बोल तो सकता हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता या मैं लिख नहीं सकता। हालात बदल गए। और कोई कल्चरल डिफरेंस हमारे पास आया? ये पहले जमाने, मतलब बहुत पहले की हम बात कर रहे हैं ना। पेरेंटिंग का तरीका, पेरेंटिंग का तरीका समझ गया। एक और चीज मैं बताऊं, आप लोग के जहन में शायद नहीं आ रही, बोरियत। नहीं, मैं उल्टा कहना चाह रहा हूँ, अब आप लोग बोर नहीं हो सकते। मैं अभी हमारे पास जैसे ना घर में बहुत पुराने पुराने रिसाले होते हैं, तालीम और तरबियत, जैसे बच्चों के रिसाले नौने हाल और ये सब। तो मैं एक पुराना रिसाला पढ़ा था, उसके अंदर कहानी थी। कहानी कुछ ऐसी थी कि मैं बाहर बैठा हुआ था और बारिश हो रही थी, हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे, वरना हम लोग अभी क्रिकेट खेल रहे होते। तो बारिश देखते रहे, थोड़ी देर में बोर हो गए, बोर हो गए तो अम्मी के पास आ गए, अम्मी से कहा अम्मी मुझे कुछ ये बताया, कहानी चल रही थी। मैंने सोचा आज के दौर में क्या ये हो सकता है? क्यों? आप मोबाइल में लगे हुए होंगे। आज के दौर में अम्मी को कहना पड़ेगा मोबाइल छोड़, बाकी बारिश देख, क्या कर रहे हैं? ऐसा ही है। ठीक। देखो, हम यहाँ बताना ये चाह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ जमाना बदलता है, हालात बदलते हैं, आपकी सोसाइटी बदल जाती है, आपके स्किल्स बदल जाते हैं, वो चीजें जो रिक्वायर्ड होती है वो बदल जाती हैं। आज से पहले अगर किसी लड़की की शादी हो रही थी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ शादी के लिए, तो शायद हम कहते हैं कि खाना पकाना आता है। अगर आपने मिनातुल उरूस पढ़ी हो, डिप्टी नज़ीर अहमद का उर्दू का नॉवल है, ये उर्दू की इब्तदाई नॉवल निगार में आते हैं, उर्दू के इब्तदाई नॉवल निगार, वो लोग जिन्होंने नॉवल लिखना शुरू किया। तो उनका नॉवल है तौबतुन नुसूह, मिरातुल उरूस। मिरातुल उरूस के अंदर दो किरदार हैं, अकबरी और असगरी। ठीक है, मिरातुल उरूस में सबने का नहीं पता और अकबरी असगरी में सबने का। अब देखो, अकबरी असगरी के अंदर जो उसका किरदार है, सुगर लड़की को दिखाया है कि उसको गोटा वगैरह का काम करना आता है, वो खाना बना रही है, जो खाना बच जाता है उसका इस्तेमाल कर लेती है, एक सुगर लड़की को दिखाया है। आज के दौर में क्या होता है जी, हमें तो डॉक्टर बहू चाहिए, या हमें इंजीनियर बहू चाहिए, या जॉब तो करनी पड़ेगी, घर का खर्चा नहीं चलता, समझ रहे हैं? देखो, वक्त के साथ साथ हालात बदल गए कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इतना एस्टेब्लिश कर लिया कि वक्त गुजरता है, हालात बदलते हैं, और जमाने के रस्म रिवाज बदल जाते हैं, और जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो बदल जाते हैं। मैं एक साहब को जानता हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी की मदरसे में पढ़ाया और असली तालीम नहीं कराई। ठीक है, उनकी उनकी सोच थी कि असली तालीम या जो आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह की एजुकेशन, इसकी जरूरत नहीं है। वो मुझे खुद बताते हैं कि आगे चल के बेटी के रिश्ते में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वो कहते थे कि मैं पछताता हूँ कि मैंने क्यों नहीं पढ़ाया। अगरचे फिर उनका मसला रिज़ॉल्व हो गया, इश्यू रिज़ॉल्व हो गया, वो खुश हैं, लड़की भी खुश है, पेरेंट्स भी खुश हैं। लेकिन बात क्या कि यार वो बंदा ये समझ रहा है कि यार आज के दौर में रिश्तों के लिए ज़रूरी हो गई लड़की जो है ना उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो। देखो, आज से 30-25 साल पहले शायद इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि लोग कहते हैं भाई हमें पढ़ी-लिखी लड़की नहीं चाहिए, हमें घरदारी वाली चाहिए। और आज सिस्टम ऐसा हो गया है कि यार जिसका जो है ना इसकी जॉब वगैरह करती हो, उसके चीज़ों का एजुकेशन उसके पास हो। अब मुमकिन है आने वाले दौर के अंदर लोग रिश्ते कराते वक़्त पूछे कि हमारी बेटी के तो यूट्यूब पे इतने फॉलोवर्स हैं, आपके कितने हैं? और ये हो भी रहा है। अगर आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, ये हो भी रहा है। यहीं पे हम थोड़ा-सा माज़ी की तरफ चलते हैं कि माज़ी के अंदर इन तमाम स्किल्स की थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मुसलमानों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मुसलमानों की फतूहात का दौर का आगाज़ हुआ, और मुस्लिम रियासत की बुनियाद पड़ी। ठीक है? मुसलमानों ने दूर-दूर तक इलाक़े फ़तह किए और वहाँ पे अपनी हुकूमत कायम की। ठीक? ईरान को भी कर लिया, रोम पे उनके हमले हुए, बड़े मतलब उनकी सल्तनत बढ़ती चली गई। उस दौर के अंदर अगर आप गौर करें, उस दौर के अंदर, उस दौर में, उस ज़माने में बनु उमय्या, बनु अब्बास का दौर, खलीफा हारून रशीद, नाम तो सुना होगा। उस दौर के मशहूर लोगों के कोई नाम बताएगा? मशहूर और मारूफ लोग। इमाम अबू हनीफा,
इमाम शाफी है या नहीं? ठीक है, इमाम गजाली, उमर बिन अब्दुल अजीज सही। इन तमाम लोगों में क्या चीज मुश्तरक नजर आती है? दीनी तालीम। बहुत अच्छे इंजीनियर थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, नहीं, दीनी तालीम। उस दौर के अंदर टू बी अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, ठीक है, टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, आपके लिए क्या जरूरी था कि आपके पास दीनी तालीम हासिल हो। उस दौर में लोग मदारिस के अंदर क्या कॉन्सेप्ट था? अहादीस का। ठीक है, कि किसको कितनी ज्यादा अहादीस याद है। वक्त गुजरा, फिका का दौर आया, और लोग रिनॉन किस पे होने लगे? जिन्होंने फिका पर ज्यादा काम किया। फिर क्या हुआ कि उन फकी हजरात को, उन्हीं मुफ्ती हजरात को जॉब मिलने लगी एज अ जज, काजी बनने लगे, ठीक है, चीफ जस्टिस बनने लगे। इमाम अबू हनीफा के जो शागिर्द हैं, इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ, वो दोनों चीफ जस्टिस थे। अपने अपने इलाकों में जो भी उनको ओहदे मिल रहे थे, वो चीफ जस्टिस बने। तो उस दौर के अंदर हमें नजर आता है टू बी सक्सेसफुल, अगर आप उस दौर में होते, खैर आप अगर हम मेल फीमेल पर्सपेक्टिव से हट के बात करें, तो आप लोग इसी तरीके से अहादीस याद कर रहे होते, आपको ज़बानी अहादीस याद होती, आपको फ़िक़्ह की तफ़सीलात याद होती, आपको ये याद होता कि हमने जो है टू बी एक अच्छी जॉब के लिए, एक अच्छे करियर के लिए आपने क्या करना है, आपको फ़िक़्ह की दीनी तालीम ज़्यादा अच्छी से अच्छी आपको हासिल हो, कि लोग आपके पास मसाइल लेकर आए, आप उनके मसाइल को रिज़ॉल्व कर सकें। विरासत का मसला आ रहा है, आपने बैठ के जज करना है, दीगर मसाइल आ रहे हैं, आप उनको बैठ के वहाँ पे जज कर सकें। हालात बदलते हैं, ज़माना बदलता है। मैंने एक एग्ज़ाम्पल पहले भी दी थी कि सी वॉयेजेस का दौर आया है। ऐसा दौर आया है कि लोग समंदर के ज़रिए से जो इंटरनेशनल ट्रेड था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और आप ये ना समझें कि इंटरनेशनल ट्रेड अभी की बात है, इंटरनेशनल ट्रेड हज़ारों सालों से हो रहा है। लेकिन जैसे-जैसे लोगों की स्किल्स बेहतर होते गए, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग शिप्स बनने लगी, लोगों ने दुनिया को मैप करना शुरू किया, रास्ता कौन-सा बेहतर है, किस रास्ते से जाएँ, किस रास्ते के अंदर जो है आपके पास ज़्यादा समंदर जो है, समंदर की लहरें कंट्रोल में रहती हैं, और कहीं पे इतनी ज़्यादा होती हैं कि यार हम उसको सँभाल ही नहीं सकते। ठीक है, लोगों के पास नेविगेशन के नए-नए ज़राए आते गए कि हम सूरज की मदद से, सितारों की मदद से, चाँद की मदद से किस तरीके से अपने हम लोग जो है मैप, अपनी रूट को मैप कर सकते हैं, राइट? उस ज़माने में सी नेविगेशन का दौर बढ़ा। अब उस दौर के अंदर जो सुपर पावर्स थी, या जो उभरती हुई सुपर पावर्स थी, उस उन सोसाइटीज़ के अंदर अगर आपने अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, तो आपके लिए क्या ज़रूरी था? टू बी गुड इन सी नेविगेशन, ठीक। अगर आप लोग उस जमाने की, फॉर एग्जांपल, एक मूवी है जिसका नाम है मैं आप लोग को उस पर डिस्कॉर्ड पे डाल दूंगा, उसका रसल क्रो की मूवी है। और बहरहाल उसके अंदर उन्होंने यही दिखाया कि शिप्स पे बैटल हो रही है, ठीक है, और एक तरफ आपकी इंग्लिश फोर्सेस हैं, दूसरी तरफ आपकी फ्रेंच फोर्सेस हैं। तो उस मूवी के अंदर हम देखते हैं कि इंतहाई यंग लड़के जो हैं, 10-10 साल से कम उम्र लड़के जो हैं, वो शिप के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि उस दौर में होता ही ये था कि लोग अपने कम उम्र बच्चों को भी समंदर पे काम करने के लिए भेज देते थे। अगर वो किसी पढ़े लिखे खानदान, एक पढ़े लिखे तो नहीं, अगर जागीरदार खानदान से, एलीट से ताल्लुक होता था, तो वो अपने छोटे बच्चों को कोई ओहदा दिलवा देते थे। लेकिन इंतहाई कम उम्र बच्चे, जिनकी अभी दाढ़ी मुझे भी नहीं आई, वो जो है उस सी के ऊपर मुख्तलिफ जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। गरीब खानदान के हैं तो छोटे काम कर रहे हैं, अच्छे खानदान के हैं तो ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहे हैं। उसी के अंदर अब या तो वो बच्चा मर जाता था, क्योंकि समंदर की जिंदगी बहुत मुश्किल है, या तो वो बच्चा मर जाता था, या वो बच्चा सर्वाइव कर लेता था। लेकिन जब सर्वाइव कर लेता था, तो उसका कोई मुकाबला नहीं होता था, क्योंकि जाहिर सी बात है, उस बंदा बचपन से वो इतनी हार्डशिप देखता आ रहा है कि उसके लिए इन तमाम चीजों को मैनेज करना कोई इतना मुश्किल नहीं था। ये जो ब्रिटिश की जो हिंदुस्तान पे जो उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, इतने कामयाब हुए, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह यही थी। एक तो उनकी नेवल फोर्स तो थी, उनकी नेवी इतनी स्ट्रांग थी कि इतने दूर से आके इस हिंदुस्तान को उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन उसका एक और वजह ये भी थी कि उनकी जो नौजवान तबका था, या अक्सरियत जो थी, वो बहुत बैटल हार्डन थी। ठीक है, लड़ लड़ के वो बहुत ज्यादा जो है, उनके अंदर एक सख्त जान हो चुके थे, मेहनत कश हो चुके थे, राइट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम शुरू के ज़माने में पढ़ते हैं कि मुसलमानों को जब मुसलमानों ने जिहाद शुरू किया रसूलुल्लाह के बाद, तो कोई उनके सामने खड़ा ही नहीं हो पाता था, क्योंकि वो इतने बैटल हार्डशिप के आदी हो चुके थे, इतने बैटल वर्दी हो चुके थे, इतने एक्सपीरियंस हो चुके थे कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाता था। आगे चल के ये लोग जो हैं तईशात के आदी हो गए, एक उनकी अपनी सिविलाइजेशन शुरू हो गई, आराम से ज़िंदगी के आदी हो गए। नतीजा क्या निकला कि मंगोलों ने आके उनको तबाह कर दिया। अगर उस ज़माने में अगर आप होते, आप फ्रांस में होते, अगर आप इंग्लैंड में होते, तो वहाँ पे अपने आपको कौन-सा स्किल होना चाहिए था आपके पास? आपको जाना था शिप के ऊपर, ठीक है? अगेन हर दौर में, हर ज़माने पे तरक्की के लिए डिफरेंट तरीके, डिफरेंट मौक़े मौजूद थे। मंगोलों की जो हम बात करते, चंगेज़ खान हलाकू खाना करते, उनका कल्चर क्या था? घोड़े पे। एक-एक आदमी के पास सैकड़ों घोड़े होते थे, एक-एक आदमी के पास, ठीक? और वो उसके हॉर्स राइडिंग के इंतहाई एक्सपर्ट थे। जब हॉर्स
दौड़ रहा होता है ना, ठीक है? दौड़ते वक़्त उसकी देखिए टाँग जो होती है वो चारों टाँगें उसकी, ठीक है? वो झटके एक तरह से बल खाते हुए जा रहा होता है। अगर आपको उसपे कहा जाए कि इस घोड़े के ऊपर जाते हुए तुम चलते हुए बैठे रहो घोड़े पे और तुमने तीर से निशाना बांधना है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि आप इधर निशाना करेंगे उसी में घोड़ा नीचे चला जाएगा, आप इधर बांधेंगे वो ऊपर चला जाएगा। मंगोलों के अंदर इतनी महारत हो गई थी कि वो जब घोड़े के चारों पैर हवा में होते थे, एक सेकंड के भी ना 10वें हिस्से के लिए वो उस वक्त तीर छोड़ते थे। उनके अंदर इतनी महारत थी, ठीक है? इसी तरीके से उनके अंदर ये सलाहियत थी कि वो कई-कई दिन तक बगैर सोए घोड़े पर ही जो है सफ़र करते रहते थे। यानी कि नींद भी करनी है तो घोड़े पे बैठे-बैठे नींद कर रहे हैं। सो भी रहे हैं तो घोड़े पे बैठे-बैठे कर रहे हैं। क्या आप लोग ये बात सोच सकते हैं? अगर आपसे कहा जाए कि रिक्शे में कराची की सड़कों का सफ़र करना है, सोना भी इसमें है, आप लोग ये भी नहीं कर सकते। समीरा, इतनी अफ़सरदा क्यों? चंगेज़ खान याद आ रहा है। तो अगर आप उस मंगोलों की सोसाइटी में पैदा होते, आपके लिए क्या ज़रूरी था कि आप हॉर्स राइडिंग के एक्सपर्ट होते। और जो हम पढ़ते हैं ना कि जब इन्होंने बगदाद पे पूरा कब्ज़ा कर लिया, तो एक-एक मंगोल औरत कई मुसलमान मर्दों को लेके जाती थी और उनको कत्ल कर देती थी और गर्दन उड़ा देती थी। बात ये थी कि उस सोसाइटी में औरत के लिए भी सर्वाइव करने के लिए यही ज़रूरी था कि वो हॉर्स राइडिंग की एक्सपर्ट हो। ठीक? बात समझ में आई? अब हम आज के दौर पे हम मुस्तक़बिल के टीचर्स हैं, ठीक है? आप लोग हमें मुस्तक़बिल में बच्चों को पढ़ाना है। एक बात हमने एस्टेब्लिश कर ली कि हमें ऐसे स्किल्स हमारे पास होने चाहिए जो हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र कर सकें, जो कि आज के दौर के मुताबिकत रखते हों। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आज के दौर में क्या ये दौर पहले दौर से मुख्तलिफ है या नहीं? ठीक है? और अगर मुख्तलिफ है, तो हमें इस दौर के अंदर हमारे पास कौन से ऐसे स्किल्स होने चाहिए, जो हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र कर सकें? इस बात पे गुफ्तगू करने से पहले हम कोशिश करते हैं, हम थोड़ा-सा ये समझ लें कि वो कौन से आज का दौर पहले के दौर से क्यों मुख्तलिफ है? अनुषा बोर्ड पे आइए और इसकी तस्वीर कोई ले, समीरा तस्वीर लो। सवाल ये है कि आज का दौर पहले के दौर से किन-किन पहलुओं से मुख्तलिफ है? जी, मरियम कमाल। 22 को 23 बनाने वाली बच्ची, आपके ज़हन में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको इस दौर में? क्या चीज़ मुख्तलिफ है पहले पिछले दौर से? अच्छा और इसके अलावा ये ऐसे ही जैसे पेपर में सवाल आ जाए कि कंप्यूटर साइंस की अहमियत पे मज़मून लिखिए, बहुत अहम है। सारी चीज़ें अहम हैं, सब कुछ ही अहम है, बस और फिर मरियम का आके शिकायत करी कि सर आपने नंबर नहीं दिए मुझे। चलो मैं थोड़ा-सा हिंट देता हूँ शायद इससे बात गाड़ी आगे चले। देखो मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा फ़र्क इस बात का है कि आज के दौर में आपका कॉम्पिटिशन पूरी दुनिया से हो रहा है। लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि यार हमें जो है ना ऑनलाइन जॉब बता दो। मैं डिज़ाइनिंग कर लूँगा, कंपोज़िंग कर लूँगा। मैं उनको बताता हूँ मेरे भाई ये इतने आसान काम है, इसको हम दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। अब आप ऑनलाइन ये काम करने बैठोगे, आपका कॉम्पिटिशन होगा इंडियन से भी, आपका कॉम्पिटिशन होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपका कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है, रशिया के लोगों से। रशिया के अंदर भी लोग बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, इंडियंस बैठे हुए हैं। तब मैं बहुत अरसे पहले जब मेरे सॉफ्टवेयर करियर का आगाज़ हुआ था, तरीन दरवाज़ा बंद करके आओ। तब बहुत अरसे पहले मेरे सॉफ्टवेयर करियर का आगाज़ हुआ था, तो उस ज़माने में ये इश्यू था कि लोग ऑनलाइन काम करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? मुझे देखो मत, वहाँ पे लिखो अ एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन ड्यू टू ग्लोबलाइज़ेशन। तो मैंने जो बात कर रहा हूँ ना, उसके पॉइंट को लेके खुद लिखने की कोशिश करो, मेरा वेट नहीं करो। तो होता क्या था कि जैसे आप ऑनलाइन जो बिडिंग कर रहे हैं, ठीक है? फ़ाइज़ा आई, फ़ाइज़ा ने कहा कि मुझे जो है ना अपने कॉलेज के लिए, अपने स्कूल के लिए ये सॉफ्टवेयर बनवाना है। छोड़ दो बस अब बात सुनो, ये सॉफ्टवेयर बनवाना है, ठीक है? तो अब हम लोग उसकी ऑनलाइन बिडिंग कर रहे हैं। मैंने कहा कि जी ये सॉफ्टवेयर जो है 5 लाख रुपए में बनेगा। इंडियन आता था वो कहता था 1 लाख में बना दूँगा। ये उस ज़माने में बहुत कॉमन प्रॉब्लम थी और आज भी है कि इंडियंस जो थे वो इतनी कम बिडिंग कर रहे होते थे। अब दू मुमकिन है दूसरी नेशंस ने उसकी जगह ले ली हो, दूसरे को मुल्क के लोग ऐसा कर रहे हों। वो इतनी कम बिडिंग करते थे कि आप उससे कॉम्पीट कर ही नहीं पाते। समझ रहे हो बात को? वो इतनी कम उसकी बोली लगाते थे कि आप कैसे करेंगे? यार आपको एक चीज़ 5 लाख कह रहा है, दूसरा 1 लाख कह रहा है, आप किसको लोगे? ठीक है। अब होता क्या था कि वो जो 1 लाख की बिडिंग कर रहा होता था ना, वो काम सही नहीं कर पाता था। ना वो काम वक़्त पे डिलीवर कर पाता था। आखिर में कंपनी थक हार के उसको पैसे देके जान छोड़ो यार, पैसे देके जान छोड़ देते।
क्यों? क्योंकि उसको ये डर था अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे तो ये हमें ऑनलाइन बदनाम करेगा कि काम करवा दिया और पैसे नहीं दिए। लेकिन ये कॉमन मसला चल रहा था कि लोग कहते थे यार ये इंडियंस इतनी कम बिडिंग कर रहे होते हैं, हर हर चीज़ पे बिड कर रहे होते हैं। किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट आ जाएगा बोलेंगे हम कर देंगे, किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट हो। इंडस्ट्री के मुताबिक हो उसमें भी आ जाएंगे, ऑटोमेशन हो उसमें भी आ जाएँगे। तो लोग बड़े परेशान थे। लेकिन बताने का मकसद ये नहीं कि इंडियंस ऐसा करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब आपका कॉम्पिटिशन किससे हो रहा है? पूरी दुनिया के लोगों से हो रहा है। मुझसे चंद दिनों पहले किसी ने कहा कि मेरी उनकी इंग्लिश वाक़ई बहुत अच्छी है, जो खातून का मैसेज आया था और वो रेडियो पे प्रोग्राम भी करती थी, ठीक है? अब उनका ये कहना था कि जी मैं चाह रही हूँ कि मैं मुझे कोई ऐसी अपनी इंग्लिश के उसके ऊपर कोई जॉब मिल जाए, कंटेंट राइटिंग की। मैंने उनको यही कहा कि भई मसला ये है कि एक तो पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं और अब दूसरी बात का ये काम एआई भी कर लेती है। अब आपके लिए इन स्किल्स के बेसिस के ऊपर कोई अच्छी तनख्वाह कमाना, कोई अच्छे पैसे कमाना मुमकिन नहीं रहा। आपने कहा कि हम ट्यूशन पढ़ा लेंगे, लेकिन मसला ये है कि अब तो ऑनलाइन ट्यूशन चल रही है। अब आप जो है, आप जितना अच्छा पढ़ा लें, पता चला मुल्तान में बैठे हुए भाईजान जो आपसे भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। क्या करेंगे फिर आप? समझ रहे हैं? तो एक इश्यू तो हमें क्या नज़र आ रहा है, एक चैलेंज कि हमें इस दुनिया में, इस दौर के अंदर हमें हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। ठीक है? अब इस तरीके से मुझे कुछ 1-2 और चीज़ें बताओ। गुड। किताबें अब ऑनलाइन मिल जाती हैं। पहले किताबें बहुत महँगी थी। मुझे याद है मुझे ₹3000 दिए थे और मैं ₹3000 लेके दुकान में जब शौक से गया, मैं सिर्फ़ 2 किताबें परचेज़ कर सका और पैसे खत्म हो गए थे। और अब जो है वो इतनी किताबें ऑनलाइन है, इतनी किताबें ऑनलाइन है कि मेरी जो टू डू लिस्ट है, जो टू रीड लिस्ट है, उसमें तकरीबन सैकड़ों किताबें मौजूद हैं। मैंने ये पढ़नी है। लेकिन वो खत्म होने का ना मतलब इतनी किताबें मैं किस-किस किताब को पढ़ूँगा, राइट? अब इससे ये तो हुआ कि किताबें आपको सस्ती मिल गई, आराम से किताबें परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? किताबें इतनी सारी भर गई हैं, किस-किस को पढ़ें? इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, किस-किस चीज़ में आप अपना इन्वॉल्व हो सकते हैं। पहले 18वीं सदी के अंदर पूरी दुनिया में साल में 2000 किताबें लिखी जाती थी, 1500 से 2000। 18वीं सदी में पूरी दुनिया में और आज के दौर में मिलियन बुक्स लिखी जा रही है, 2 मिलियन या 2.2 मिलियन से भी ज्यादा बुक्स हर साल लिखी जा रही हैं, राइट? अब देखो इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मसला पहले था, अब है। अगर आप अब मीडिया पे अखबार पढ़ना शुरू करें, पाकिस्तान की सियासत को ही देखना शुरू करें, किस किस के यूट्यूब चैनल को देखेंगे आप? ठीक है, एक हर सियासतदान आके टीवी पे बात कर रहा है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं वो भी बैठे हुए हैं, हर किसी का पॉडकास्ट चल रहा है, हर किसी का यूट्यूब चैनल बना हुआ है। किस-किस को आप बैठ के सुनेंगे? किस-किस के साथ इन्वॉल्व होंगे, राइट? एक वक़्त आता है आदमी कहता है बस कर दो भाई। अच्छा, अब इसका एक और इश्यू आपके जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, इंडिया में कौन जीत रहा है? यूएस में इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें कौन जीत रहा है? यूएस में अगर डोनाल्ड ट्रम्प जीत गया तो पाकिस्तान की सियासत पे उसके क्या असरात होंगे? यूक्रेन के अंदर अगर रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया तो उसके पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या असरात होंगे? कितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। क्या आज से पहले आपके वालिदैन को या आपके बाप-दादा को या परदादा को इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का मसला था? ओके, एक और आ गया इन्फॉर्मेशन ओवरलोड और बताओ। ठीक है, फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन भी लिख दें। ओके, गुड, गुड। आज के दौर में ये जो है पहले के ज़माने में अब देखो ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह करने का जो दौर पड़ रहा है, तो लोगों के अंदर ये सलाहियत कम होते जा रही है कि जाके शॉप पे किसी चीज़ का ऑर्डर कर सकें, ठीक है? हर बंदा हर बंदा ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, ठीक है? लेकिन इसके साथ-साथ क्या हो रहा है कि हर चीज़ ही अब ऑनलाइन होने लगी है। आपके पाकिस्तान के अंदर जगह-जगह रिश्तों के सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस के इश्तिहार लगे हुए हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये रिश्ते में चाहिए तो जी आपका प्रोफाइल ऑनलाइन अकाउंट बनाएँ और वहाँ पे रिश्तों के लिए आप अप्लाई करें। ऑनलाइन यानी आपस में मिलना-जुलना उस चीज़ का रिवाज खत्म होता जा रहा है। ईद के मौके पे आपने एक-दूसरे को जो है विश कर दिया व्हाट्सएप पे, बहुत हुआ तो हमने वीडियो कॉल कर ली, दैट्स इट। हम ऑन द स्पॉट एक-दूसरे से हम बाज़ दफ़ा कॉल भी नहीं कर रहे होते। मैंने खुद अपने अंदर ये चीज़ नोट की है, मुझे कॉल रिसीव करने पे मुझे बहुत कोफ्त होती है। मैं कहता हूँ यार मुझे वॉइस मैसेज कर दो, टेक्स्ट कर दो, मैं बाद में तसल्ली से सुन के जवाब दे दूँगा। और ये आसानी ये लगती है कि भाई सोच समझ के आराम से आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो दे आर फीलिंग एंग्ज़ायटी, उनको एंग्ज़ायटी होने लगती है कि हमें बैठ के कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, बात करनी पड़ रही है। वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन ही के ज़्यादा आदी हैं, अलिश भाग के बैठो। वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन ही के ज़्यादा आदी हैं। उनको उसी में ज़्यादा फिज़िबल लगता है, उसी में ज़्यादा उनको आसानी लग रही होती है, ठीक है? तो इसको आप ये लिख लें क्या ऑनलाइन मोर रिलायंस ऑन ऑनलाइन ओके ठीक है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो गया, फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और बताएँ? इकोनॉमिक चेंजेस को मैं ये कह सकता हूँ कि जी दुनिया भर के जो इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं उसका आप पे असर पड़ रहा है।
क्योंकि हर इकोनॉमी आपस में इतनी इंटरकनेक्टेड हो चुकी है कि इवन डॉलर ही की मिसाल ले लें कि यूएस में कुछ भी होता है, डॉलर के रेट वहां पे कुछ उनके असरात होते हैं, उसके हम पे असरात पड़ने लगते हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि हो क्या है, एक चीज उगाई किसी और मुल्क में जाती है, उसकी पैकिंग किसी और जगह की जाती है, फिर वो किसी और जगह पे डिलीवर की जाती है। मैं सब्जी लेने जाता हूँ, वो बताता है प्याज जो है जी, ये वाली प्याज तुर्की की प्याज है, अभी तो ये आई हुई है, ये ईरानी आई हुई है, ये फला की आई हुई है, फिर खास प्याज आती है, कहते हैं जी ये लोकल है, जल्दी से ले लें इसको, हाँ भी इसमें खत्म हो जाएगी, सारा माल एक्सपोर्ट हो रहा है, यूं हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, क्या पहले इस चीजों का तस्वर था? तुर्की से यहाँ तक प्याज आ रही है, प्याज उन चीजों में से है जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जिससे वो भी जल्दी खराब अगर ना भी हो, लेकिन वो बू आने लगती है। ठीक है, और तुर्की से यहाँ तक प्याज आ रही है। ठीक है, या पहले इस चीज का तस्वर था, लेकिन इसका एक अफेक्ट क्या हुआ कि उसके जो असरात हैं वो आपके ऊपर भी पड़ रहे हैं। ठीक है, इससे हमें यह समझ में आ गया कि एज अ 21st सेंचुरी टीचर, एज अ टीचर आपको ऐसे चैलेंजेस का सामना है जो आपसे पहले वालों को नहीं था। ओके, आपसे पहले वालों को इन चैलेंजेस का सामना नहीं था। आपके लिए ज़रूरी है कि इन चैलेंजेस का सामना करने के आप काबिल हो। ओके, आपके अंदर इतनी सलाहियत हो कि आप इन चैलेंजेस को फेस कर सकें, और साथ ही साथ अपने स्टूडेंट्स को भी तैयार कर सकें। जब खुद तैयार होंगे तभी आप अपने स्टूडेंट्स को तैयार कर सकेंगे। ठीक है, अनुषा वापस जाके बैठिए, बोर्ड की तस्वीर लीजिए, वजिया फातिमा आके बताइए मैंने अभी तक क्या बात की है। जेब से हाथ निकाल ले, क्या है? क्या जेब में मुठियां रखी हुई हैं, पैसे रखे हुए हैं, क्या रखा हुआ है? एक लतीफ़ा भी है, ख़ैर मुख़्तसर वो करके सुनाता हूँ। एक बच्चा हर वक़्त जेब में हाथ रख के घूमता रहता था। लोगों ने बड़ी कोशिश की उसको समझाने की, उसको समझ नहीं आया। आखिर एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाया गया। वो बच्चे को कमरे में लेकर गया। थोड़ी देर में बाहर निकला तो बच्चे के हाथ बाहर थे। तो लोगों ने कहा, "यार आपने क्या कमाल किया, हम तो मतलब समझा-समझा के तंग आ गए, आपने क्या कमाल किया?" उसने कहा कि बच्चे के जो ट्राउज़र थी वो लूज़ थी, वो मैंने टाइट कर दी। तो वज़िया फ़ातिमा इसीलिए जेब में हाथ रख के घूम रही हैं। अब क्या लूज़ है मुझसे मत पूछिएगा। अच्छा, अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट से, इस पूरे पस मंज़र से हमें ये समझ में आ गया कि भाई ज़माना बदल गया है, ज़माने के अंदाज़ बदले गए। अब ये सवाल होता है कि जी हम जो है इस दौर की तैयारी कैसे करें? मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं आके बता दूँ जी, ये 21st सेंचुरी स्किल्स होते हैं, ये आपने याद कर लें, हम लोग के पेपर में लिख कर आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये समझें कि क्योंकि हर पेपर के अंदर इसका सवाल आता है, हर पेपर में इसका सवाल आता है। और ये उन टॉपिक्स में से है जो आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है। वाइवा वगैरह के अंदर 2-3 चीज़ें सबको पसंदीदा होती हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स और नेशनल टीचिंग स्टैंडर्ड्स, जिस पे गालिबन सर हबीबुल नबी आपको बता चुके हैं। बड़ा कॉमन सवाल आता है। तो ये 21st सेंचुरी स्किल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे नोट्स लिख दूँ, आप पढ़ लें। हम कोशिश करते हैं इस चीज़ को करने की कि हम खुद बताएँ कि अब वो कौन से स्किल्स हैं, जिसकी मदद से हम इस 21st सेंचुरीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है? हम सोचने की कोशिश करें, क्योंकि अगेन मैसेज ये है, बात ये है कि जितने भी लोगों ने थ्योरीज़ बनाई हैं, चीज़ें बनाई हैं, फ्रेमवर्क्स बनाए, यार ये कोई बहुत बड़े फिलॉसफर नहीं थे, वो हम जैसे इंसान थे। हम भी थोड़ा-सा बैठ के गौर करें तो हम भी ऐसा ही फ्रेमवर्क बना सकते हैं। ठीक है? तहरीम बोर्ड पे तशरीफ़ लाइए। ओके, तो सवाल ये है, आपके ख़्याल में 21st सेंचुरी के जो मसाइल हैं, उनका सामना के लिए अब कौन-कौन से स्किल्स हमारे पास हो सक सब नींद में हैं। बोर्ड साफ़ कीजिए। जी, ओके। टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आज बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी यूज़ करना नहीं आया तो गुज़ारा नहीं हो सकता। और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, अगर आप अपने आस-पास देखें, ऐसे लोग जो अभी तक अपना मोबाइल या कंप्यूटर सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, नेट यूज़ नहीं कर पा रहे, मेरे पास लेके आ रहे होते, "यार इसमें वाई-फाई का पासवर्ड डाल दो।" वो किस तरीके से आने वाले दौर का मुकाबला करेंगे? तो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी लिटरेसी का होना बहुत ज़रूरी है, एक चीज़। क्या चीज़? ओके, तो एजुकेशन किस किस्म की?
ठीक है, ओके, लिखें एजुकेशन लिखें। पहला पॉइंट था पहला पॉइंट था टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, दूसरा पॉइंट है एजुकेशन। आगे और बताएं। पहले से पढ़ के आ गए फिर उसका जवाब देना कमाल। मीडिया लिटरेसी क्या होती है, फिर इस पर ये सवाल बनेगा क्या होती है। हाँ, क्या होती है बताएं फिर। जी सर, बस फिर आपके पास और कौन सा पॉइंट है, और क्या चीज होनी चाहिए, और कौन सा पॉइंट है, और बताओ और कोई चीज। कॉन्फिडेंस है, लिखे कॉन्फिडेंस। और बताएं, इन्होंने जिक्र किया था फॉल्स इन्फॉर्मेशन का। तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन आज के दौर में एक है ऑब्वियस। अब मिसाल के तौर पे अभी डॉक्टर जाकिर नाइक है, किसी ने डॉक्टर जाकिर नाइक का 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी के हवाले से उनका अपना नुक्ता नजर है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो किसी ने उनकी एआई से तस्वीर बनाई कि जिसमें वो क्रिसमस के कपड़ों में है और उसको सर्कुलेट कर दिया कि क्रिसमस तो मना रहे और हमें मिलाद मनाने से मना करते हैं, ठीक है, उनकी ये सोच है। लेकिन बात कर दी फेक न्यूज की। किसी ने जो है, आपको पता है अमेरिका के अंदर बड़े हंगामे हुए थे, और हुआ ये था कि डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी की फेक पिक्चर्स बना के सर्कुलेट की गई थी। ओके। और उसकी वजह से अमेरिका के हंगामे हो गए थे अमेरिका में, कि लोग समझ रहे थे बाकी असल में डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा आदमी जो इतना पॉपुलर है कि वो अभी 2024 की यूएस इलेक्शन जीत चुका है, जो यूएस का प्रेसिडेंट 2025 में बनने वाला है। ऐसे मकबूल आदमी के बारे में अगर आप ये सर्कुलेट कर दें कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लोगों के दिल में कितनी बेचैनी फैलेगी। तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा इशू है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन का सामना करने के लिए क्या जरूरी है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन का सामना करने के लिए क्या जरूरी है। मीडिया लिटरेसी। ओके, मीडिया लिटरेसी। और अच्छा चलो, और बोलो, और बोलो, तुमने भी मीडिया लिटरेसी पढ़ के आएगी इसलिए कह रही हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग, सोच समझ के फैसला करें, आंख बंद करके किसी चीज पे फैसला ना करें। क्रिटिकल थिंकिंग का होना जरूरी है, ठीक है। और आगे चलो, और बताओ। और आपके ख्याल में कौन सा स्किल इंपॉर्टेंट है। बेसिक। बेचारे को फिर तो उसकी आवाज वैसी नहीं निकली, सर्दी से कांप रही है। दोबारा। माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स, ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट की नुमाइंदा है। इन्होंने कहा माइक्रोसॉफ्ट के स्किल्स। आमना ने कहा एप्पल ने क्या कसूर किया, एप्पल के स्किल्स क्यों नहीं हो सकते। इन्होंने वो वाली बात कर दी, क्योंकि ये जिस दुनिया में ये रह रही है उसमें हर किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट होता है, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। और सोचो, क्या पता आपके आने वाले वक्त में माइक्रोसॉफ्ट खत्म हो चुकी हो, हमें क्या पता। एक जमाना था कैनन बहुत बड़ी मशहूर कंपनी थी, कैनन, कैनन अगर सुनाओ। कैनन की कैमरे, ठीक है। कोडैक, कोडैक पूरा मशहूर था। कैमरा कोडैक का, कैमरे की रील जो थी वो कोडैक की। आप जाते थे कोडैक के शॉप पे अपनी वो तस्वीरें बनवाने के लिए। आज कोडैक कंपनी कहाँ है, हु नोस। तो और कौन सा इसका जहन में आ रहा है। अच्छा एक बात बताएं, आप सबके वालिदैन किसी हद तक पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग आपके दौर में अपने वालिदैन से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कम है। मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता कि आप अपने वालिदैन से ज्यादा समझदार हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप फॉर्मल एजुकेशन में अपने वालिदैन से आगे के लेवल पे समझते हो। मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ, अक्सर क्लास कह रही यस। ओके। अक्सर क्लास, और ये हकीकत है, वक्त के साथ साथ जितनी एजुकेशन कॉमन होती जा रही है, आजकल हर बंदा एमफिल पीएचडी कर रहा है। कॉलेज में कितने टीचर्स इस वक्त पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं, राइट। तो एजुकेशन का जो रुझान है वो बढ़ता भी जा रहा है, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, एक और चीज वजह ये है कि एजुकेशन के बगैर अब गुजारा नहीं है, ठीक। पहले ऐसा नहीं था। पहले आपने मैट्रिक कर लिया, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, पढ़ना, मुस्तकिल पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ये आपकी जरूरत बन गई है। पहले ऐसा नहीं था। तो आपके वालदेन ने मैट्रिक कर लिया, बहुत बड़ी बात थी। जब मैंने मैट्रिक किया था तो मेरे पास भी काफी लोग मिठाइयाँ लेकर आए थे। तो मैं बड़ा हैरान था, इनको हुआ क्या है, मतलब मैट्रिक कौन सी इतनी बड़ी बात है, मैट्रिक इतना मुश्किल था भी नहीं। उसके बाद इंटर है, ग्रेजुएशन है, वो उससे कहीं बड़ा चैलेंज था। इंटर तो बहुत मुश्किल था, आई डोंट नो आपके हालात चल रहे, लेकिन जब मैंने पढ़ा था इंटर, मैट्रिक के मुकाबले में बहुत मुश्किल था। तो मैंने देखा, समझ में मुझे क्या है कि आप वो जिस पस मंजर की हैं वो यही समझते हैं कि मैट्रिक करना बहुत बड़ी बात है। ओके, उनकी नजदीक ये था बच्चे ने मैट्रिक कर लिया, बड़ी बात हो गई। और आज के दौर में आपको मालूम है कि जी एम फिल पीएचडी, पीएचडी हो गया, पोस्ट डॉक्टरेट, तो वैसे की चीज मुस्तकिल चले जा रही है, और आपके लिए मुस्तकिल नई चीजों को सीखना जरूरी है। मैं ग्रेजुएशन करके फारिग हुआ, मुझे जॉब मिल गई। फिर मैंने
मुझे वाले साहब कहते रहे कि तुम आगे पढ़ो। मैंने कहा नहीं पढ़ना, जॉब चल रही है, बस सही है, ज़िंदगी सुकून से गुज़र रही है। मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया अपने तौर पे, अपने एक आइडिया था मेरा एक। तो उस आइडिया पे काम करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि एआई के बगैर नहीं हो सकता। और मुझे एहसास हुआ कि मुझे एआई के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जब मैंने कहा पढ़ना ही है तो मैं एमएस में एडमिशन ले लूँ। मैंने एमएस में एडमिशन ले लिया, डेटा साइंस में काम करना शुरू किया, मशीन लर्निंग पे उसमें मैंने काम किया। तो और मेरा जो एमफिल का थीसिस है वो उसी टॉपिक पर है, जो मेरा वो जो प्रोजेक्ट का आइडिया था। लेकिन बात क्या हो गई कि क्या मेरे वालिद को या उससे पहले के लोगों को इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। ज़माने में तब्दीलियाँ इतनी तेज़ी से नहीं आती थी। ठीक है? और बाकी बताएँ आपके ख्याल में और कौन-सा स्किल इम्पोर्टेंट है? ओके, इंग्लिश बेटर होनी चाहिए, लेकिन मैं चाइना से सामान मँगवा रहा हूँ। मैं स्टूडेंट्स के लिए जो है सब बच्चों के लिए मैं एक टैबलेट्स मँगवा रहा हूँ। ओके, और चाइना से मँगवा रहा हूँ। तो अब चाइनीज़ को तो इंग्लिश नहीं आती इतनी अच्छी। क्या करें फिर आप बताएँ? चाइना के जो लोग हैं उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। ये तो हमारे यहाँ कहते हैं ना लोग एक बात कि चाइना और जापान ने इतनी तरक्की कर ली क्योंकि वो अपनी कौमी ज़बान में पढ़ाते हैं। लोग ये तो कहते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू नहीं बताते। दूसरा पहलू ये है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के अंदर वो बहुत मार खाते हैं। चाइनीज़ की इंग्लिश इतनी कमज़ोर रहती है जापानीज़ की कि आप बैठ के हँसें। हम कई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को देखा है कि जापानीज़ ने बनाए हुए हैं, चाइनीज़ ने बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। लेकिन चूँकि वो इंग्लिश में नहीं बात कर रहे या इंग्लिश में नहीं कर रहे कम्युनिकेट, तो वो अपनी कम्युनिटी तक महदूद है। लोग ये वाला पहलू आप लोग को नहीं बताते, वो ये बताते हैं कौमी ज़बान, मादरी ज़बान में तालीम दो, ये नहीं बताते उसका नुकसान भी होता है। हमारी इंग्लिश उनसे बहुत बेहतर है, ठीक है? तो मैं इसको यूँ कर लेता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है? और बताएँ? ठीक है, लिखें टाइम मैनेजमेंट, गुड पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और कुछ? ठीक है, गुड। मैनेजमेंट क्या मतलब मैनेजमेंट स्किल्स थोड़ा समझाएँ ना ज़रा? थोड़ा-सा पॉलिश करो इस आंसर को, थोड़ा-सा पॉलिश करो। हाँ? अच्छा 1 मिनट आपसे पहले अब वो तीनों खामोश बैठी हुई, क्या हुआ? खैरियत? बोलें। आपने बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट किया। जी, आयशा खालिद, कोई आपके ख्याल में और कौन-सा स्किल इम्पोर्टेंट है? क्यों? मोटिवेशन में ऐसी क्या ख़ास बात है? पहले नहीं था? मोटिवेट नहीं करते क्या मतलब? मतलब लोगों का काम है हमें मोटिवेट करें। मतलब हमारे अंदर ये स्किल हो कि हम दूसरों को मोटिवेट कर सकें। तो मुझे कौन मोटिवेट करेगा फिर? उसको बोल रहे तो मुश्किल से तो उससे बोलना शुरू किया। और बताओ? अगेन थोड़ा-सा आंसर पॉलिश करो इस बात को और खुद से गौर करो इस पे। जी, मरियम कमाल आप कुछ कहें, कुछ इरशाद फरमाएँ। अगली क्लास में वैसे आप तीनों बराबर में एक साथ नहीं बैठी हुई होंगी, ठीक है? अलग-अलग होंगे आगे-पीछे। जी, मरियम कमाल जल्दी। ऐसा जवाब मत दो कि मुझे कहना पड़े कि अच्छा हुआ तुम खामोश ही रह गई। खामा-खा मैं तुम्हें छेड़ दिया। अच्छा, अब बात इससे पहले कि मैं सईद फातिमा आए, जी मासूमा आंसर बताओ, जल्दी बताओ, पॉलिश किया? ओके, लिख दें मैनेजमेंट स्किल्स, लिख दिया उन्होंने। और आपका क्या था मोटिवेशन? लैक ऑफ मोटिवेशन कह लें, लिख लें लैक ऑफ मोटिवेशन आज के तौर पे एक चैलेंज है। तो आज की हमारी क्लास थी 21st सेंचुरी स्किल्स,